हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये पीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो किरण पब्लिकेशन का सेट आई है उसका 1 to 5 क्लास के लिए हम लोग सेट नंबर आज 18 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग फ्रेंड्स 1 से लेकर के 17 तक के सेट को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे चैनल के जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर के आप अगर नहीं सेट बना है तो वहाँ से जाकर सेट बना सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 18 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 18। यह हमारा सेट नंबर 18 है। चैनल पे अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, जहाँ पे 1 से लेकर के जो 40 तक जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वह रीजनिंग के और मैथ के होते हैं। इसको स्किप करेंगे। इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो जीएस और जीके वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा जीके और जीएस का क्वेश्चन, जो मुख्य रूप से आधारित है आपको समान जागरूकता पर, समान विज्ञान पर, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण पर ही आधारित है, जो सिलेबस में है। सिलेबस के अनुसार से 41 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में दिए हुए हैं। यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन है? ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेफ्रॉन जो होता है वह ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होता है। एक विक्री में लगभग आपको 10 लाख जो है रहते हैं नेफ्रॉन की संख्या। नेक्स्ट आपको वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है ये पूछा जा रहा है, जो पृथ्वी के काफ़ी निकट है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्षोभ मंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी से सटा हुआ है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो वह इसका कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का, जिसकी नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति करता है। ये भी आप फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए या भूकंप के तीव्रता को मापने के लिए। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस निकलता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का वह अवशोषित होता है या कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती द्वारा ली जाती है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको द्रव से गैस में अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रव से गैस में बदलना यह क्रिया क्या कहलाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अर्थात वाष्पीकरण कहलाता है। 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे अचार और मुरब्बे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए ये पूछा जा रहा है लंबे समय तक रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 पानी का अंश उसमें निकाल देना चाहिए ताकि अचार और मुरब्बा लंबे समय तक सुरक्षित रहे। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको EVS में CCE का अर्थ क्या है? EVS फ्रेंड्स सब जान रहे हैं शिक्षा से संबंधित है। इसमें CEE का क्या अर्थ है? तो CEE का मतलब होता है फ्रेंड्स सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह आपको CCE का व्यापक नाम है या अर्थ है। नेक्स्ट आपको विषाणु कहाँ वृद्धि करता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यह जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करता है। जीवित कोशिकाओं से जब ही यह बाहर आता है तो यह मृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में पड़ जाता है, और इसी वजह से हम लोग विषाणु को मृत और सजीव के बीच का कड़ी कहते हैं। ये भी फ्रेंड्स याद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको निम्नांकित में कौन पारदर्शक है? पारदर्शक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कौन पारदर्शक है? तो स्वच्छ जल भी पारदर्शक है, साफ शीशा भी पारदर्शक है। इस प्रकार से देखा जाए फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों अर्थात 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको एक से अधिक धातुओं को मिलकर बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? एक से अधिक धातुओं को मिलाकर
बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 मिश्र धातु कहते हैं इसे, एक से अधिक धातुओं को मिलाकर बने पदार्थ। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? उद्देश्य पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो उसका उद्देश्य राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिए हुए ऑप्शन कथन में दिए हुए यहाँ पे कि पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी परिभाषाएं और विवरण प्रदान करता है। ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष जानकारी में हमें जाना पड़ता है, अर्थात प्रत्यक्ष जानकारी परिभाषा से नहीं मिलती है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? दूसरा दिए हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिए हुआ है परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थितियाँ बनाना, ये भी फ्रेंड्स सही है। और फोर्थ दिए हुआ फ्रेंड्स इसमें कि पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, ये भी आपको सही है। इस प्रकार से बी सी डी जो है फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, बी सी डी इसका 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको ध्वनि का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हर्ट्ज जो होता है वह ध्वनि का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है आपको बबूल कैसा पौधा है? बबूल के बारे में पूछा रहा है कि कैसा पौधा है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यह मरूदभिद पौधे हैं, अर्थात रेगिस्तान में मिलने वाला पौधा है मरूदभिद, अर्थात यह 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है? डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पारा उसमें भरा होता है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपका पर्यावरण अध्ययन में सब प्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। संप्रत्यय के रूप में क्या करता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 जैव पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, तीनों मिला करके आपको पर्यावरण अध्ययन से आपको संप्रत्यय के रूप पर्यावरण में शामिल होते हैं। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक लटका जाने पर किस दिशा में स्थिर होता है? चुंबक को अगर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो किस दिशा में यह रुकेगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 3 हो जाएगा, इसका उत्तर दक्षिण दिशा में राइट आंसर रेफरेंस इसका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर दक्षिण दिशा में यह रुकेगा। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मिणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चार्ट लिखवाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चार्ट में प्रयुक्त की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रियाओं का कौशल को विकसित करने में सहायता करता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन कौशल को विकसित करता है। 3 इसका राइट आंसर होगा, ताकि देख करके उसको बताना रहता है, इसलिए अवलोकन कौशल विकसित होगा। नेक्स्ट है आपको पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात वह एक ही उपग्रह है और वह है आपका चंद्रमा। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले से शुरू किया गया? ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले से शुरू किया गया ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 मुजफ्फरपुर जिले से ऑपरेशन उजाला शुरू किया गया। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में सब पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कृष्ण जो नदी है वह आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी है, दिया गया ऑप्शन से। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बीजों का अंकुरण किसकी उपस्थिति में हो सकता है ये पूछा जा रहा है। बीजों का अंकुरण, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
फिर से इसको फिर से देखा जाए, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुपस्थिति में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, सूर्य के अनुपस्थिति में बीजों का अंकुरण हो सकता है, वायु की अनुपस्थिति में हो सकता है, नमी में, मध्यम ताप, ये कंडीशन होगा तो जो अंकुरित हो सकता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश रहेगा तो इसमें अनुपस्थिति होगा। एक इसका राइट आंसर होगा, अनुपस्थिति पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको सबसे उपजाऊ मिट्टी खाली स्थान होती है, कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह सबसे उपजाऊ होती है। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनवाया है। भारतीय सेना ने स्मारक कहाँ पे बनवाया है गलवान घाटी में संघर्ष करते हुए शहीदों का। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख में यह बनाया गया है स्मारक। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से किसे समानतः शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है। शूटिंग सितारे के रूप में किसे जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात उल्का को शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह सभी सेना के प्रमुख के रूप में होते हैं, अर्थात सर्वोच्च जो है उसे कमांडर कहा जाता है। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स आपको, स्पेन की राजधानी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, मैड्रिड जो है वह स्पेन की राजधानी है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, मोतीलाल नेहरू ने आपको स्वराज पार्टी का गठन किया था। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक पूछा जा रहा है फ्रेंड इस दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, माइका जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। चांदी आपको सुचालक है, तांबा भी सुचालक है, एल्युमिनियम भी आपका सुचालक है, माइका जो होता है वह आपको कुचालक होता है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करता है। कौन सा पोषक तत्व जो है शरीर के विकास में मदद करने वाला कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1, अर्थात प्रोटीन जो है शरीर के वृद्धि विकास में सहायता करता है। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। फर्स्ट कथन में दिया है कि जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ता है। फ्रेंड्स ये कथन सही नहीं है। फल परागण में सहायता करता है, ये भी सही नहीं है। फल परागण में नहीं, कीट परागण में सहायता करता है। थर्ड दिया गया फ्रेंड्स, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, यह कथन सबसे उपयुक्त है। लास्ट में दिया है पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है, ये भी कथन सत्य नहीं है। इस प्रकार से देखा जाए फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, हमारे मुंह में कुल 8 दांतेदार दांत होती हैं। भोजन करते समय सामने के कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है, अर्थात कृंतक का उपयोग पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, कृंतक का उपयोग ऑप्शन नंबर 1 काटने में किया जाता है। कृंतक का देख लेंगे फ्रेंड्स इससे। नेक्स्ट है आपको, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं। भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात उसे हम लोग जीव मंडल कहते हैं। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, चांदी का अयस्क कौन है। चांदी का अयस्क पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात अर्जेंटाइट जो होता है वह आपको चांदी का अयस्क है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण
अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात ऑप्शन नंबर 1, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध विकास करना, यही उद्देश्य होता है। एक इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिए हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, CH4 जो होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वो हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है? हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, पीला रंग प्राप्त होता है हल्दी से। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, राष्ट्रीय गीत के बारे में राष्ट्रगान के नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि आपको राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं, ये भी फ्रेंड्स याद रखेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय गीत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। फ्रेंड्स यह आपको 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, इसलिए 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको एनेमोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? एनेमोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, वायु की गति को हम लोग एनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है या छितराता है? प्रकाश का कौन सा रंग 7 कलर में से कौन सा रंग ज़्यादा छितराता है, ये पूछा जा रहा है, ये बिखरता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, बैगनी रंग जो है वह सबसे अधिक बिखरता है या छितराता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन, नेक्स्ट दिया फिर आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका फर्स्ट में दिया है मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, ये उतना सही नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है इसके बाद में प्राथमिक से लेकर, दूसरा दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, ये भी उतना उपयुक्त नहीं है, 2 भी नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स इसमें आपको कि ये पृथ्वी पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपको 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1024 बाइट होते हैं। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको विश्व में सबसे हल्का धातु कौन सा है, ये पूछा जा रहा है सबसे हल्का धातु। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, लिथियम जो धातु होता है वह सबसे हल्की धातु होता है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ सबसे फ्रेंड आगे, किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देगा, दिए गए ऑप्शन में किसका उपयोग करने से आपको पर्यावरण जो है प्रदूषित होगा, वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात नायलॉन के जो कैरी बैग होते हैं वह आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, जबकि पेपर के कैरी बैग यह आपको सड़ गल सकते हैं, सूती कपड़े भी सड़ सकते हैं, जूट के कैरी बैग भी गल जाएंगे, नायलॉन वाला नहीं गलेगा, इसलिए 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको ग्लास का मुख्य घटक क्या है, ग्लास का मुख्य घटक पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिलिका जो होता है वह ग्लास का मुख्य घटक होता है।
नेक्स्ट है आपको कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है, ये पूछा जा रहा है रक्त को शुद्ध करने वाला। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, गुर्दा जो होता है जिसे हम लोग किडनी कहते हैं, वह आपको रक्त को शुद्ध करने के लिए काम आने वाला अंग है या रक्त को शुद्ध करता है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वो पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पे फिर पर्यावरण से क्वेश्चन उठाया गया है, यह कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात अवलोकन, खोजबीन, तर्क, निष्कर्ष करने की क्षमता का विकास, ये सभी जो है पर्यावरण के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, या कोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, आइवरी कोस्ट जो है, आइवरी कोस्ट, वह इससे सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोआ का उत्पादन में। नेक्स्ट आपको जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट दिए हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे ये नवीकरणीय संसाधन है, ये गलत है फ्रेंड्स। अगला आएंगे यह अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट दिया हुआ कथन है फ्रेंड्स आपको ये पृथ्वी के परपट्टी के में सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है, ये भी कथन असत्य है फ्रेंड्स, ये सही नहीं है। यह सबसे नीचे ऊपरी परत नहीं मिलता है, काफ़ी नीचे मिलता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये 10 वर्ष से अवधि में बनते हैं, 10 वर्ष नहीं बल्कि आपको लाखों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में फ्रेंड्स, ये भी कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है ये एक समय के सजीवों के अवशेष हैं, यह एक समय के सजीवों के अवशेष है फ्रेंड्स, ये सही है, ये सजीव के अवशेष हैं, ये आपका कथन सत्य है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन कौन है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है कथन 1 में दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सब पिंडों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए यह कथन आपको गलत कथन का चयन करना था फ्रेंड्स, यही आपको गलत कथन हो जाएंगे। कथन तो गलत है लेकिन गलत कथन को चयन करना था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल नीचे वाला भी देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, गुरुत्वाकर्षण लोहे को नहीं सभी वस्तुओं को ही अपनी ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है, ये भी आपको सही नहीं है फ्रेंड्स, ये भी आपका कथन आपको सत्य है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको गलत कथन सुनना था, तो ये कथन सत्य है। गुरुत्वाकर्षण जो वस्तुओं को तैरने से रोकता है, नहीं तो यहाँ पे सभी वस्तुएं तैरते रहता, यह सभी अपने ओर खींचे रहता है। नेक्स्ट दिवस में विमान गुरुत्वाकर्षी क्षेत्रों में नहीं उड़ता है, ये भी कथन गलत है फ्रेंड्स, यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्षेत्रों में ही उड़ता है। इस तरह से देखा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपको गलत कथन है, इसलिए राइट आंसर आपका 1 ही होगा। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स आपका पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है, जैव विविधता के लिए सहायक कौन सा भाग है, ये पूछा जा रहा है पृथ्वी का। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, जैव मंडल जो है इसका जैव विविधता के लिए सहायक है, 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको यदि कोई किसान अपने खेत में उर्वरकों का और कीटनाशकों के अधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा कैसी हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4, वह बंजर हो जाएगी खेत, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन था, 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो सेना प्रमुख कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ जो थे वह आपको भारत के 1971 में भारत पाक के युद्ध के समय में सेना प्रमुख थे, 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए, पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 4 अर्थात चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उसे भिगोया गया है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है। श्वेत रंग किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 शांति और सत्य का प्रतीक है। शांति और अहिंसा का प्रतीक है आपको भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अर्थात भूजल जो है ताज़े पानी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फॉर्मूला बताना है। नेक्स्ट आपको जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 जलीय चक्र के भी नाम से जाना जाता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको C100 में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? C100 में किस सरल मशीन का उपयोग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 उत्तोलक का उपयोग किया जाता है C100 मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स आपको किसे संसद की जननी कहा गया है? किसे संसद की जननी कहा गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटिश संसद को संसद की जननी कहा गया है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का कौन सा कार्य है? कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 इनपुट काम करना। यह आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यह आपको मुंबई में अवस्थित है। 3 इसका राइट आंसर होगा। ट्राम्बे में, ये भी फ्रेंड्स याद रखेंगे मुंबई के ट्राम्बे जगह में। नेक्स्ट आपको भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बेट जो है जिम कार्बेट, वह आपको पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में यह स्थापित किया गया था या उसे जिम कार्बेट को। तो 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट के खेल में किस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा दिए गए ऑप्शन से चुनना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 LBW लेग बिफोर विकेट। यह आपको 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स बारिश के 30 से 40 मिनट के बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होता है? 30 मिनट के बाद में बारिश का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें बहुत से चीज़ें मिल जाती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 यह अम्लीय है इसीलिए यह पीने योग्य नहीं बच पाता है 30 से 40 मिनट के बाद में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात लाओसेन ने जो स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पे अवस्थित है यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। लौसाने बोलते हैं इसको, लौसाने। 1 इसका राइट आंसर है। फिर से आपको ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 यूक्लिड को ज्यामिति के जनक के रूप में जाना जाता है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। फिर से देखिए फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन के बारे में एक क्रियाकलाप के आधारित उपागम को आयोजित करने के लिए जो 4 चरण होता है उसका सही क्रम आपको बताना है इस दिए गए ऑप्शन में। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, इसका सही क्रम होगा फ्रेंड्स, सीधे आंसर बताते हैं हमको। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना। दूसरा एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थियों को सामर्थ्य देना, विषय की पुनरावृत्ति,
ए इसका राइट आंसर होगा, 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको पौधों के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है? पौधों के रूप में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध होता है। आपको पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में ही आपको नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, फ्री नाइट्रोजन गैस के रूप में या किसी अन्य रूप में नहीं, नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं। नेक्स्ट ये दिया हुआ क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स, ग्रैंड कैन्यन खाली स्थान नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैन्यन किस पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात अनाई मुडी जो है वह दक्षिण भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात ज्ञात से अज्ञात उपागम का उपयोग करना चाहिए। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? काजू के लिए कौन सा मिट्टी सही है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 लाल लेटेराइट मिट्टी काजू उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिए हुआ फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? रबी की फसल कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सरसों जो है वह आपको रबी की फसल में आता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? भगवान का अपना देश किस राज्य को कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात केरला। फ्रेंड्स 1 इसका राइट आंसर होगा, केरल को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपको शब्द बुल और बियर किससे के साथ जुड़े हुए हैं? बुल और बियर किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात शेयर बाजार से बुल और बियर शब्द जो है जुड़े हुए हैं। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये बताना है फ्रेंड्स। फिर से देख लेंगे, पर्यावरण अध्ययन के विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयोग होगा, ये चयन करना है। तो पर्यावरण के लिए फ्रेंड्स पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल ये नहीं हो सकता है। पर्यावरण के लिए सामूहिक कार्य कोई हो सकता है, ये सही है। और निष्पादन परीक्षण ये भी आपको सही नहीं है। परियोजना कार्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर बी और अब डी जो है अर्थात बी डी जी दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दिए हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मसूड़ों से खून आना और दांत का ढीला होना किसकी कमी से होता है? मसूड़ों में खून आना और दांत का ढीला होना किसकी कमी से होता है, ये पूछा जा रहा है विटामिन के बारे में। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी के कमी से आपको मसूड़ों में खून आना और दांत ढीला पड़ना, जिसको स्कर्वी बीमारी भी कहते हैं फ्रेंड्स। 3 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यह भी सेट आपका कंप्लीट होता है। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस तरह के बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे जब भी हम लोग डालें तो। और अपने एक साथियों को ज़रूर शेयर कर दे, आपसे फ्रेंड्स यही रिक्वेस्ट रहेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।